रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, लोगों को मुल्हिद बनाने के लिए हॉलीवुड ने खौफनाक मंसूबे तैयार कर लिए हैं और इस्लाम दुश्मनी में ऐसी ऐसी फिल्में पेश की जा रही हैं जो सरासर कुफर पर मबनी है। मगरबी दुनिया खुद तो इखलाकियात और मजहब से दूर हो चुकी, अब वो चारों तरफ से इस्लाम पर हमला आवर हो रही है। हॉलीवुड अपनी फिल्मों के जरिए किस तरह मुसलमानों के दिलो दिमाग से खुदा और दीन का तस्वुर खत्म करना चाहता है, हॉलीवुड की रस्सियां किसके हाथ में हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाबात देने जा रहे हैं। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट चैनल रियल वर्ल्ड पर देखने को मिल सकती हैं। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हॉलीवुड की फिल्म इटर्नल जो 5 नवंबर 2021 में रिलीज हुई, इसने जल्दी बॉक्स ऑफिस में $400 मिलियन का बिजनेस किया। इस गुमराहकुन फिल्म में एक मंसूबे के तहत इल्हाद और कुफर को प्रमोट किया गया है। ये फिल्म ऐसे तस्वुरात पेश करती है जिसमें खुदा का इनकार दिखाया गया है, माज़अल्लाह खुदा का मजाक बनाया गया है। ये साइंस फिक्शन फिल्म कोई कायनात की इब्तिदा, इंसानों के इर्तिका या निजाम शमसी के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की तालीमात के खिलाफ ज़हन साजी की गई है। इसमें दिखाया गया कि मस्जिद अक्सर तबाह हो गई है और जमीन से हैकले सुलेमानी नमूदार हो रहा है, जिससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि इस फिल्म को प्रमोट करने वाले यहूदी हैं। यह फिल्म एक प्रोपेगेंडे के तहत इल्हामी किताबों की तालीमात को रद्द करती है। हॉलीवुड वैसे भी इस्लाम दुश्मनी में कभी पीछे नहीं रहा। फिल्म साज गैर महसूस तरीके से इस पूरी कायनात को एक हादसे का नतीजा करार देते हैं और इंसानों को बंदरों की औलाद साबित करने पर तुले रहते हैं। वो कभी तो कार्टून्स के जरिए बच्चों के ज़हन में इस कायनात के खालिक के मुतल्लिक शक पैदा करते हैं, तो कभी फर्जी कहानियों की बुनियाद पर खुदा का तमस्कुर उड़ाते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मजहब एक वहम है और हकीकत सिर्फ साइंस है। वो इस तरह का मवाद इस अंदाज से सामने लाते हैं कि सिनेमा और फिल्म के शौकीन लोगों के लाशऊर में ये खिराफात पैदा होना शुरू हो जाए कि ये कायनात खुद ब खुद ही वजूद में आई, और इसके अलावा ये भी कि मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वो जन्नत और दोज़ख को भी फर्जी दास्तान साबित करने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं कि फिल्म इंसान के दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है और इसके सबब कॉन्शियस तक को झंझोड़ कर रख देती है। इटर्नल फिल्म का मौजू इंसान की तख्लीक और दुनिया में इसके मकसद के हवाले से है। मार्वल ने इस फिल्म में तस्वुराती तौर पर खुदाओं की बनाई हुई एक अलग ही कायनात पेश की, जहां इसके तस्वुर के मुताबिक अलग अलग खुदा मौजूद है, मगर गौर करने पर अंदाजा होता है कि दरअसल फिल्म में तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक में मौजूद तालीमात का मजाक उड़ाया गया है। फिल्म में इंसान को बंदरों की औलाद दिखाया गया, जो मुकम्मल तौर पर गैर इस्लामी और गुमराह को नजरिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, मगर इस फिल्म में इसे बंदरों की औलाद साबित करके इंसान ने अपनी ही तहकीर कर ली। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बिग बैंग से शुरू होती है। उस धमाके के बाद अरीशम नामी मखलूक को दिखाया गया, जिसने कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल करके सूरज को तख्लीक किया और अपनी कशिश शकल यानी ग्रेविटी के जरिए निजाम शमसी को तश्कील दिया, और इसी दौरान इंसानों के रहने के लिए जमीन बन गई। अब यह तस्वुर सरासर इल्हामी किताबों से हटकर है। अल्लाह ताला ने इंसान को वाज़े कर दिया कि इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक की ज़ात मौजूद थी और उसी के हुक्म से यह सारी कायनात तख्लीक हुई। यह सिर्फ अल्लाह के सिवा और किसी की नहीं हो सकती। मगर फिल्म में अरीशम को खुदा बनाकर पेश किया गया, जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने सूरज जैसे बड़े सितारे को अपनी मुट्ठी के अंदर तख्लीक किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में अरीशम को क्या बनाकर पेश किया गया है, जबकि हदीस मुबारका में आता है कि कयामत के रोज ये कायनात अल्लाह की मुट्ठी में होगी, मगर फिल्म में अरीशम को खुदा का दर्जा दिया गया। फिल्म में मजीद दिखाया गया कि अरीशम और भी ताकतवर मखलूक पैदा करता है, जो मजीद मखलूकात को पैदा करती हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। यह तस्वुर सरासर शिर्क है और हकीकी खाल के कायनात का वाज़े इनकार है। इसी तस्वुर के जरिए लोगों को मुल्हिद बनाने की राह हमवार की जा रही है। फिल्म में मुतअद्दिद खुदाओं को दिखाया गया है जो कुरानी तालीमात के खिलाफ है, जबकि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि अगर इस कायनात के एक से ज्यादा खुदा होते तो उनके दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता और इस कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। मगर हम देखते हैं कि एक छोटे से जरे से लेकर बहुत बड़ी गैलेक्सीज तक निजाम एक मरबूत तरीके से चल रहा है,
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہی ہے۔ فلم کے مطابق ہر سیلیسٹیل کو پیدا کرنے کے لیے اس کا بیج ایک زمین جتنے سیارے کے اندر رکھا جاتا ہے، جو ہزاروں سال بعد اس سیارے کو پھاڑ کر اس سے باہر نکلتا ہے۔ مگر اس سیلیسٹیل کو پیدا ہونے سے پہلے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس سیارے پر بسنے والی ذہین مخلوق سے ملتی ہے۔ یعنی جس سیارے پر جتنی سمجھدار مخلوق زیادہ ہوگی، وہ سیلیسٹیل اتنی ہی زیادہ جلدی سیارے کو پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اور اس سیارے پر بسنے والی ساری مخلوق اس عمل کے نتیجے میں تباہ ہو جائے گی۔ اب فلم میں دلچسپ اور عجیب کہانی شروع ہوتی ہے، جب ایک سیلیسٹیل کو بیج کی صورت میں زمین کی تہہ میں بھیجا جاتا ہے، جو کہ وہاں ہزاروں سال تک رہے گا۔ اس دوران زمین پر ڈائناسورز آ جاتے ہیں، مگر ڈائناسورز چونکہ ذہین مخلوق نہیں تھی، اس لیے وہ سیلیسٹیل پیدا نہیں ہو پاتا۔ اریشم یہ دیکھ کر ڈائناسور کو ختم کر کے ان کی جگہ ڈیویٹ نامی ایک اور مخلوق پیدا کرتا ہے، جو بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے مگر ذہین نہیں ہوتی اور ہر طرف تباہی پھیلاتی ہے۔ اس کے بعد اریشم ایک اور طاقتور اور ذہین مخلوق کو پیدا کرتا ہے، جو بظاہر انسانوں جیسے ہیں مگر انسان نہیں بلکہ اٹرنل کہلاتے ہیں۔ ان کی کہانی پر ہی ساری فلم کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ لوگ آج سے 7000 سال پہلے زمین پر ایک سپیس شپ سے آتے ہیں اور انسان کو ڈویٹ سے بچا کر انہیں ٹیکنالوجی کا علم دیتے ہیں، تاکہ انسان بہت جلد ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھ سکے۔ اب اگر فلم میں پیش کیے گئے ڈویٹ کو دیکھیں تو ان سے مراد جنات ہیں جو سرکشی پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات اور دیگر خطرناک مخلوقات کو شکست دے کر انہیں ویرانوں تک محدود کر دیا۔ اس سے ملتی جلتی کہانی اسی فلم میں پیش کی گئی، مگر انہوں نے اسے اپنے رنگ میں بیان کیا جو کہ کفر اور شرک پر مبنی ہے۔ فلم میں بہت ہی چالاکی سے انسانوں کو خدا کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ اریشم نامی ایک فرضی خدا بنا کر اسے ظالم اور خود غرض ظاہر کیا گیا، جو کہ اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے زمین پر بسنے والی انسان جیسی مخلوق کی بھی قربانی درکار ہوتی ہے۔ آخر میں اٹرنل اور انسان مل کر اریشم کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور سیلیسٹیل کو زمین سے نکلنے سے روک دیتے ہیں۔ فلم میں انسان نما اٹرنل میں سے ایک لڑکی کو اپنا نمائندہ بنا کر اریشم کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے بات چیت کرے۔ یہ تصور بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لیا گیا ہے، مگر اسے بڑے گمراہ کن طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں بچوں نے بھی کام کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے بھی اس فلم کو دیکھیں اور ابتدا سے ہی الہاد یعنی الحسیم کو اختیار کریں۔ یہ فلم بچوں کے ذہن میں یہ تاثر ڈالنا چاہتی ہے کہ خدا کے خلاف بغاوت کرنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ کس چالاکی اور عیاری سے ہالی ووڈ بچوں سے لے کر بزرگوں تک کے دماغ سے کھیل رہا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔